हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे योगों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अविवाहित योग, अर्थात जिन जातकों की, जिन जातिकाओं की शादियाँ नहीं हो पाती हैं, उनकी जन्म कुंडली में कैसे योग होते हैं, किन योगों के कारण उनके विवाह में व्यवधान पैदा होते हैं, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अन्य को भी दिखाएं। यदि आपको ठीक लगती है, पसंद आती है, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं आज के योग के बारे में। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने साथ लिख रखा है सप्तम भाव। सप्तम भाव जन्म कुंडली का विवाह से संबंधित जानकारियाँ जहाँ से प्राप्त करते हैं वो सप्तम भाव कुंडली का होता है। मित्रों, एक ग्रंथ है ज्योतिष ग्रंथ सारावली, ग्रंथ सारावली। उसमें एक योग के बारे में बताया गया है कि यदि सप्तम भाव में शुक्र, बुध और उनके साथ सूर्य भी बैठे हुए हों, अर्थात बात कर सकते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र और बुध दोनों अस्त होकर के बैठे हों, तो ऐसा जातक या ऐसी जातिका अक्सर अविवाहित ही रहती है। उसके विवाह के योग बहुत कम होते हैं। यदि विवाह हो भी गया तो विवाह लंबा नहीं चल पाता है। परंतु इसी का तोड़ उन्होंने किया है कि केवल इतना ही नहीं, खाली ये नहीं है कि शुक्र बुध कहीं पे बैठे हुए सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और आपका अविवाहित योग बनता है। बोले शुक्र बुध यदि सप्तम भाव में बैठे हुए हों, सप्तमेश भी यदि पीड़ित है, नीच ग्रह सप्तमेश है, तो तब यह योग प्रबल हो जाता है। या सप्तम भाव पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, तब यह जो योग है वह और भी अधिक प्रबल हो जाता है। क्योंकि मित्रों, सप्तमेश, केवल सप्तम भाव में शुक्र बुध का होना ही नहीं, केवल सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है उसकी भी गणना करना आवश्यक है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कैसी स्थिति में है, किन ग्रहों के साथ है। यदि सप्तमेश अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या मित्र ग्रहों की दृष्टि उस पर है, तो यह जो योग है, यह अविवाहित जो योग है, उसमें न्यूनता आ सकती है। अर्थात कोई उपाय करके आप इस योग को बदल सकते हैं। सप्तमेश पे दृष्टि कौन से ग्रह की दृष्टि है, कैसी दृष्टि है, या सप्तमेश कौन से भाव में विराजमान है, या सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कौन सी दृष्टि से देख रहा है, और सप्तमेश कौन सा ग्रह है, पाप ग्रह है कि नहीं है, ये सब गणना करके यदि किसी का इस प्रकार के योग बनते हैं तो वो अविवाहित योग होते हैं। यदि किसी जातक की शुक्र बुध अस्त स्थिति में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो मित्रों, आपको शुक्र और बुध का उपाय करना चाहिए। उनके उपाय करके आप
अपना दाम्पत्य जीवन सुख ऐश्वर्य के साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।